जब दूसरे दिन नित्य सुबह निद्रा में कर मुनि विश्वामित्र जी शैयाओं पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम राम लक्ष्मण जी जब उनको वन में ले गए ऋषि विश्वामित्र जी, उसके बाद वो अपनी शैयाओं पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते उनके बाद राम लक्ष्मण जी के बाद सुबह विश्वामित्र जी जाकर बोले हे राम जागो, हे लक्ष्मण जागो, रात्रि पूर्ण हुई हो गया है, मतलब सुबह हो चुकी है, आप लोग जागिए। उसके बाद से संध्या नित्य करके नित्य अपने पूरे क्रियाक्रम नित्य संध्या काल में पूजा पाठ सब कुछ कर के उसके पश्चात अंधकार नाश के समस्त दिशाओं में फैलने के लिए बोला। और उन्होंने अपने जो राम लक्ष्मण को लाए थे वहां से दशरथ जी से मांग के, तो उनके पश्चात उनको गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोला, जिससे उन्होंने कहा सभी पापों का नाश होगा, आप लोग ये मंत्र को जपिए। उसके बाद निवृत्त होकर और सुंदर आश्रम में रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? उन्होंने पूछा कि यह किस ऋषि का स्थान है जहाँ पे हमने कल रात्रि विश्राम किया था। उत्तर विश्वामित्र ने बताया कि हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। यह पूर्व काल कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। इस जो आश्रम है इसमें कैलाशपति शिव जी ने घोर तपस्या की थी। वो घोर तपस्या की थी। महादेव ने संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या से को देखकर विचलित हो उठा। समस्त लोग देखकर उनकी तपस्या से विचलित हो उठे तो तपस्या देवराज इंद्र भयभीत हो गए। और देवराज इंद्र तो बहुत ही भयभीत हो गए, डर गए मतलब। उसके पश्चात उन्होंने शंकर जी से तप भंग करने का निश्चय किया और यह कार्य उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया। इसके लिए कामदेव भगवान को नियुक्त किया, क्योंकि शिव जी का तप भंग करे, वरना शिव जी का तप तो कोई इच्छा कोई भंग ही नहीं करता सकता। इसलिए यह कार्य उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया। कामदेव के बाद एक कई बार छोड़े उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए। कामदेव जी ने कई बार छोड़े तो कामदेव एक बार कई बार उनकी तपस्या बाधा पड़े। क्रुद्ध होगा महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। देखिए महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया, क्योंकि महादेव इतने क्रुद्ध हो गए कि मेरी तपस्या किसने बन गई, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तो और देवता होने कामदेव मृत्यु नहीं हुई, मगर कामदेव की मृत्यु नहीं हुई। कष्ट होने का अंग स्थान पर अंग देव पड़ गया, वहां का अंग देव पड़ गया। शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने लगा। कामदेव आश्रम भी कहते हैं उस आश्रम को, कामदेव भस्म आश्रम भी कहते हैं, क्योंकि वहां कामदेव को शिव जी ने भस्म किया था। गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार सभी रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन में कंद मूल फल खाए। कैसे होते हैं, कहाँ राजा के पुत्र कहाँ जंगलों में विश्वामित्र जी के साथ कारागार के लिए आए हैं। देखिए कहाँ उन्होंने कंद मूल फल खाए और विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों भाइयों ने मुनिवर को समर्पित किए और हे गुरु के साथ दोनों संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर संध्या करी राम को उपासना निवृत्त होगा। गुरु विश्वामित्र ने उनको अनेक कथाएं सुनाई। उसके पश्चात आगे सुनिए, अब गुरु उनको कौन से नदी से पार करके